दोस्तों, जो पर्स कांड हुआ है मुंबई में, जो दो लोगों के दो बच्चे का एक्सीडेंट करके मार दिया है एक अमीर बाप के बिगड़ा औलाद वेदांत अग्रवाल ने, तो उस केस में उसका बाप गिरफ्तार हो गया है और आज उसके बाप को थाना कोर्ट लेके जाया जा रहा था, तो उसके ऊपर किसी ने स्याही फेंका है। तो हमें स्याही वाही नहीं फेंकना है, हमें न्याय चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि, क्योंकि दोस्तों देखो, पैसे के आगे सारे लोग बिक चुके हैं। बंदे का मेडिकल रिपोर्ट में आया कि वो शराब नहीं पी रखा था, जबकि कहा जा रहा है कि शराब पी रखा था और 220 के स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा था। तब वो जाके एक्सीडेंट हुआ और वो बच्चे मर गए। वो दोनों बच्चे जो हैं, अश्विनी और अनीश, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो हर बच्चे का सपना होता है मिडिल क्लास में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास के होंगे तो आप बिल्कुल इस बात से अवगत होंगे कि हर बच्चा चाहता है कि उसका माँ बाप जो पढ़ाते हैं तो वो जल्द ही कामयाब हो जाए और अपने माँ बाप की जो जिम्मेदारियां है वो अपने कंधों पे ले ले। तो वो भी अश्विनी और अनीश वैसे ही कर रहे थे। अश्विनी जो लड़की थी वो तो पहले से जॉब करती थी मुंबई में, लेकिन जो लड़का था वो अभी 6 महीना पहले ही आया था और जॉब कर रहा था और अपने बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके आया था और यहाँ पे वो एक्सीडेंट में मारा गया। उसको नहीं पता था कि वो मुंबई जिम्मेदारियां लेके अपने बाप का जिम्मेदारियां उतारने आया है, लेकिन उसको नहीं पता था कि मुंबई जाके उसको पूरी जिंदगी अपने बाप को दुख दे देगा। और ऐसी दुख जो किसी भी कीमत से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वो जो वेदांत अग्रवाल है, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद, उन लोगों ने पैसे पे सब कुछ, कोर्ट बिक चुका था तभी कोर्ट उसको 15 घंटे में जमानत दे दिया। नहीं तो किसी की औकात नहीं है ना कि 2 मर्डर केस में 15 घंटे में जमानत ले ले। सोचो दोस्तों, कितने वो गिरे हुए वकील और जज होंगे जो ये बोल के जमानत दे रहे हैं। इतने बेशरम, मतलब ने क्या ही कहें यार, कुछ बोल देंगे तो झूठ मूठ के हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। लेकिन सोचो यार, 2 मर्डर केस का एक निबंध लिखने में उसके बाद बेल हो जाता है। निबंध लिखना ये कौन सी सजा है, मेरे समझ में नहीं आता। और वो जज कौन से संविधान में वो जज पढ़ा है, कौन सा किताब वो जज पढ़ा है लॉ का, जिसमें लिखा है कि 2 मौत के जिम्मेदार को बस एक निबंध लिख के छुड़वा दो। दोस्तों, एक 2015 में हमारे देश में कानून बना था कि अगर कोई नाबालिग ऐसा काम करता है जो बालिग कर सकता है, जैसे कोई अपराध है जो कोई गुंडा कर सकता है और अगर वो अपराध नाबालिग कर सकता है तो उस नाबालिग पर बालिग मान के केस चलाया जा सकता है और उसको सजा दिया जा सकता है। तो हमें वेदांत अग्रवाल को सजा दिलवाना है, क्योंकि दोस्तों पैसे के आगे सारे बिक जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पैसे के ऊपर कभी नहीं बिकेगा और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो कभी पैसे के ऊपर नहीं बिकेंगे और सोशल मीडिया का आवाज दबता नहीं है। इसलिए हमें लिखते रहना है, बोलते रहना है और इस बात को फॉलो करते रहना है कि कब तक, जब तक अश्विनी और अनीश को न्याय न मिल जाए, जब तक उसके परिवार को उस मदद मिलना चाहिए। वेदांत अग्रवाल के जो वसीयत है ना, जो उनकी संपत्ति आती होगी अपने बाप में, उसके हिस्से का संपत्ति अश्विनी और अनीश के माँ बाप को मिलना चाहिए। जो 2 बच्चे की कीमत तो हालांकि कोई भी, मतलब कितना भी धन दे दो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि अश्विनी और अनीश के मरने के बाद उनके माँ बाप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। तो हम ये चाहेंगे कि अश्विनी के माँ बाप से इतने पैसे वसूला जाए, इतनी संपत्ति वसूला जाए, ताकि उनको पूरी जिंदगी दिक्कत ना हो अश्विनी और अनीश को, और वेदांत अग्रवाल को सजा मिले और उसकी ऐसी सजा मिले ताकि कोई भी अमीर बाप का बिगड़ा औलाद दोबारा ऐसी हरकत और गिरी हुई हरकत ना करे। और जान की कीमत लोगों की समझे कि किसी की एक की जान चली जाती है यार, हमारी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ जाता है तो हमें 1 रात 2 दिन नींद नहीं आती है। और ऐसे बेशरम लोग हैं, सोचो, जो 2 लोगों को मार के और इतनी बेशर्मी कर रहे हैं और जाके बयान ये सब चेंज करवा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट दोस्तों, डॉक्टर भी बिक चुके थे हॉस्पिटल के, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में बता दिया कि वेदांत अग्रवाल शराब नहीं पी रखा था, जबकि कहा जा रहा है कि शराब पी रखा था और गाड़ी 220 की स्पीड से चला रहा था, इसीलिए वो दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों, हमें इस मुद्दे को दबने नहीं देना है। लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अमीर बाप का लड़का है तो पूरी कोशिश करेगा उसका बाप भी, और जुडिशरी भी कोशिश करेगी और प्रशासन भी कोशिश करेगा कि हम इस केस को दबा दें, लेकिन हमें दबाने नहीं देना इस केस को। और ऐसे बिगड़ैलों को हमें सजा दिलवानी है। हमें किसी के अमीर से या इससे किसी का दुख नहीं है, लेकिन अमीर बाप का अगर लड़का हो ना, तो भाई आपका बाप अमीर है तो आप मस्ती करो, आपका हक बनता है, हर बंदे का हक बनता है। जिसका बाप मेहनत किया वही जाहिर सी बात है मस्ती करेगा, लेकिन आप अपनी मस्ती के चक्कर में किसी के माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकते और किसी के बाप से उसका बेटी नहीं छीन सकते। सोचो, एक ही परिवार के दोस्तों 2 बच्चे मर गए, आज उनके माँ बाप का क्या हाल है आप देखोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कोई बेदर्द ही होगा जो उनके दुख को अपने ऊपर, मतलब असर नहीं कर पाएगा, फील नहीं कर पाएगा उनके दुख को।
हर आदमी को अपने बच्चे की कीमत, मतलब क्या होता है, गरीब आदमी भी हो तो उनके बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ये जिंदगी और जिंदगी का ही सवाल है। अब एक बार जिंदगी चली जाती है तो दोबारा वो बच्चे कभी नहीं दिखेंगे, सपने में भी देखने के लिए उनके माँ बाप तरस जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनके माँ बाप को फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो, और वेदांत अग्रवाल के जो संपत्ति है ना वो उनके माँ बाप के नाम किया जाए। हमें ऐसा न्याय चाहिए। देखो, हम उनके बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन वेदांत अग्रवाल को सजा दिलाने में और उनके माँ बाप को फाइनेंशियल कंडीशन सही करने में जरूर मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।